हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के यूनिट 2 के सेक्शन 1 में हम लोगों को देखना होगा सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता, जिसे ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। आज की क्लास में हम लोग 2 थ्योरीज को देखेंगे। पहला थ्योरी हो गया कि सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता, और सेकंड हम लोग देखेंगे व्याख्यात्मक परंपराओं के बारे में। ये तो टॉपिक जो है ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी से तो पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अगर 2019 से देखें तो ये हमारा जो व्याख्यात्मक परंपराएं हैं ये हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है। तो चलिए हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आखिर है क्या, इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो इसके लिए जो A.W. ग्रीन महोदय जी थे, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण या निरीक्षण करने की इच्छा और योग्यता क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। क्या बोल रहा है, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। मान लीजिए कोई आप तथ्य को निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी तथ्य हो गया, कोई भी फैक्ट हो गया, कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड जो कुछ भी आपका टॉपिक हो गया, तो जब उसको आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसा ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिख रहा है आप वही चीज़ को के बारे में बताते हैं। इसमें अपनी आप कोई भी थॉट नहीं देते, निष्पक्ष रूप से आप उसका अध्ययन करते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि मैंने अध्ययन किया तो मुझे यह लगा, मेरा यह मानना है। ये शब्दों का प्रयोग जब आप नहीं करते हैं, पूरी तरह से जो होता है आप पूर्वाग्रह रहित जो अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी। इसमें जैसा तथ्य रहता है हुबहू वैसा ही उसमें लिखा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, ऑब्जेक्टिविटी। जो कि हम कहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में। यह कथन किनका था, A.W. ग्रीन महोदय जी का था। और निरीक्षण करने की क्या होती है, हमारे अंदर वो इच्छा होती है, हमारी योग्यता होती है कि हम कोई भी तथ्य का जो निरीक्षण या अवलोकन कर रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। हम किसी से प्रभावित होकर या अपना कोई भी स्वार्थ देखकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्टिविटी का अध्ययन किया गया तो इसकी कुछ बाधाएं भी देखने को मिली। क्या बाधाएं देखने को मिली, तो फ्रांसिस बेकन ने इसकी 4 प्रकार की बाधाओं के बारे में बताया है। फिर और जितने समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी कुछ कुछ इसकी बाधाओं के बारे में बताया है। हम लोग एक एक करके इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रांसिस बेकन ने जो बाधा बताई, किसके बारे में, तो वस्तुनिष्ठता के बारे में। किस संदर्भ में, तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में। फ्रांसिस बेकन जी के अनुसार जो जनजाति की प्रतिमाएं होती हैं ये हमारी सोच बाधा करती है। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि जनजाति जाति के लोग किस प्रकार का उनका रहन सहन, किस प्रकार की उनकी चाल चल, उसमें हमारा क्या होता है, कुछ थॉट चले आते हैं। बाजार, फिर सेकंड आपका क्रय विक्रय की प्रतिमाएं आ जाएगा। थर्ड हो जाएगा बाजार की प्रतिमाएं, और फोर्थ उन्होंने बात की है न्यायालय की प्रतिमाएं। ये चारों जो क्या है, ये वस्तुनिष्ठता के अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न करती है। ये सब तो हो गया। इसके बाद फिर और जितने समाज उन्होंने बताया विशिष्टता मूलक भ्रांति, उसके अनुसार ये बताया गया कि हमारे पहले से ही जो एक भ्रांति हो जाती है, हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं कि कोई विशिष्ट व्यक्ति के बारे में सोच लेते हैं, कोई विशिष्टता के बारे में जब हम अपने मन में एक भ्रांति पैदा कर लेते हैं तो वो भी सामाजिक अध्ययन में, ऑब्जेक्टिविटी के अध्ययन में हमें बाधा पहुंच जाती है। सेकंड उन्होंने बताया व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में, हमारे अंदर अपना खुद का स्वार्थ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हैं, तो कोचिंग सेंटर के लोग जितना आपको, जैसे JPSC का तैयारी कर रहे हो या फिर UGC नेट का तैयारी कर रहे हो, तो जो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
जो टॉपिक को आपको पहले कवर कर लेना चाहिए जो इजी वे में, उसको कोचिंग सेंटर वाले लोग नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर एक ही क्लास को 10 दिन तक टान रहे हैं। क्यों? इससे क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा। तो ये इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ है। वो तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, आप तथ्यों को समझ ले, 1 दिन 2 दिन में क्लास को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिगत स्वार्थ के अंतर्गत। दबाव समूह क्या हो गया कि कुछ ऐसे समाज में तत्व होते हैं जो कि हमारे अंदर क्या करते हैं, दबाव पैदा करते हैं, तो वो भी हमारी बाधा बन जाती है। फिर है निर्जातीयता। निर्जातीयता के बारे में उन्होंने बात की थी कि निर्जातीय का संबंध किससे है, तो ये इसको हम कल्चर से रिलेटेड करके दे सकते हैं। ये हमारे संस्कृति रिलेटेड जितने भी बात होती है, जितने भी तथ्य होते हैं, अगर वो हमारे थाउट को, हमारे अध्ययन को बाधा पहुंचाती है तो वो निर्जातीयता की पद्धति के अंतर्गत आएगी। मान लीजिए कि जैसे हमारे अंदर एक थाउट रहता है कि पाकिस्तानी लोग कैसे होंगे, तो हम उनके बारे में कुछ अपने मन से लिख दिए, या आदिवासी लोग का रहन सहन खान पान कैसा होगा, हम लोग अपने मन से लिख दिए, क्योंकि पहले से हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर एक कल्चर उनका सोच रहा है, तो ये एक हो गया। फिर है पूर्वाग्रह। ये भी मतलब पहले से ही किसी के प्रति हम लोग कोई सोच पैदा कर लेते हैं, नकारात्मक सोच हो सकता है, तो ये भी हमारे अध्ययन में हमें क्या करती है, बाधा पहुंचाती है। तो और फिर ये जितने रूप हो गए, ये हो गए आपका वस्तुनिष्ठता के बारे में, सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए। सेकंड जो मैंने आपको थ्योरी बोली कि हम लोग आज को समझेंगे, वो है व्याख्यात्मक परंपराएं। तो आप मुझे बताइए कि व्याख्यात्मक जो परंपराएं हैं, इस परंपरा को किसने दिया है? तो ये जो परंपरा है ये मैक्स वेबर जी ने के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर जी के द्वारा। उन्होंने व्याख्यात्मक परंपराओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि क्या करता है, यह विकसित करता है कि हमारा जो समाज के प्रति जो रुझान है, उसके समस्याएं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का वर्णन किया जाता है, तथा इस अवधारणा में समाज, व्यक्ति, संस्कृति आदि के प्रकार के जितने भी समाज के अंदर विभिन्न तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है? व्याख्यात्मक परंपराओं के रूप में किया जा सकता है। तो व्याख्यात्मक परंपरा को अब वर्सटेहन में विधि भी कहा जाता है, वर्सटेहन मेथड भी किया जाता है, जिसका प्रतिपादन किन्हीं के द्वारा किया गया था? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा किया गया था, वर्सटेहन पद्धति का। ये समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक दुनिया से इसे जोड़ा जाता है, समाज से इसके अध्ययन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करता है, समाज का समझ को पैदा करने में मदद करता है, समाज के समझ को जानने में ये हमें मदद करता है, और इसे ही वर्सटेहन मेथड भी बोला जाता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि वर्सटेहन मेथड, ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा किया गया है, जिसका कि अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो मानव का, जो मानव होते हैं उनकी सोच के बारे, मानव व्यवहार की जो सहानुभूतिपूर्ण समझ है, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मानव व्यवहार की सहानुभूति पूर्ण समझ को क्या कहा जाता है? वर्सटेहन मेथड बोला जाता है। यह एक उपागम है जो कि सामाजिक व्यवहार और अंतःक्रिया का अध्ययन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस मेथड का प्रयोग सबसे पहले मैक्स वेबर जी के द्वारा किया गया, फिर इसके बाद में जॉर्ज सीमर और जितने भी समाजशास्त्री थे उन्होंने इसको विकास करने में, इसे विकसित करने में बहुत ही योगदान किया। अब अगर आप बात कीजिएगा कि व्याख्यात्मक परंपराओं का के अंतर्गत क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये एक ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत विषय की स्थिति के माध्यम से हम क्रियाओं की पृष्ठभूमि के अर्थ को समझ सकते हैं। वर्सटेहन मेथड के द्वारा वास्तविकता को, किसी घटना के बारे में लोगों की अपनी समझ जिसका कि वो निर्माण करते हैं उसको रूप में हम देख सकते हैं। इसका अध्ययन गुणात्मक रूप में किया जाता है।
तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे है तो प्लीज़ आप अभी से दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।